राम 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 अभी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज साखी में फरमा रहे हैं, अतः साखी साध को अंग लिख्यते। गुरुदेव साध के बारे में फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। नैन बेन निर्विष भया विष की नहीं सर काच दृढ़ रट राम को जगसू रहे पर। नैन बेन निर्विष भया महापुरुष शर्मा ने जिसके नैन यानी दृष्टि, बेन यानी शब्द, ये दोनों निर्विष हो गए, विष की नहीं सराख। अपनी आंखों में फर्क है ना, अपनी दृष्टि सही नहीं है, अपनी दृष्टि पक्षपात वाली है, अपनी दृष्टि में भेद है, इसलिए महापुरुष हमारे उनकी दृष्टि निर्मल हो गई। और बैन यानी कि जो मुख से कह रहे हैं, जो मुखार बिंद से कह रहे हैं, उन्हीं स्वार्थ भाव का कह रहे हैं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। विष की नहीं सरक, विष की किसी प्रकार की सरक नहीं। काश दृढ़ रत राम को, जिसका बाणा दृढ़ है, राम को रटके जगसू रहे पर, संसार से बिल्कुल फारिग हो गए। निर्मल नैन बेन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचरण बे सात शिरोमणि निर्मल नाम आधार। निर्मल नैन बेन भय निर्मल, महापुरुष हमारे जिनकी दृष्टि निर्मल है, जिनके शब्द निर्मल है, जो निर्मल है, जिनका चित्त उदार है, वो साध शिरोमणि है। निर्मल नाम आधार, उनको निर्मल नाम का आधार, उन्होंने इस नाम का आधार ले लिया। लोभ मोह हिंसा नहीं मेते गर्व गुमान, रामचरण दुर्मति मिटी तब साधु लक्ष परमान। लोभ मोह हिंसा नहीं, साधु के लक्षण का प्रमाणित है। कपड़े पहनने से प्रमाणित नहीं होता है, जंगल में जाने से प्रमाणित नहीं होता है, बाहर का त्याग करने से प्रमाणित नहीं होता है। ये चीजें छूटे तो महापुरुष शर्मा रहे। लोभ मोह हिंसा नहीं, न तो उनके किसी प्रकार का लोभ है, न मोह है, न हिंसा है, न तेरी है, न मेरी है, न गर्व है, न गुमान है। सारी दुर्मति खत्म हो गई तो वो साधु लक्ष्य प्रमाणित हो गए। वो साधु के लक्षण हैं। हरि सुमरन हृदय रहे करे वास नानास, रामचरण वासाद को परामुक्ति में बास। हरि सुमरन हृदय रहे करे वास नानास, जिसके हृदय में हरि का सुमरन 24 घंटे बना रहे और बाहर की सारी वासनाओं का नाश हो जाए, वासनाओं का नाश हो जाए तो राम चरण वासाद को परामुक्ति में बास। तो साथ जीते जी मुक्त है, यानी कि माया से परे हो गए। जिनके दो चीजें चले महापुरुष फरमा रहे हैं कि हृदय में हरि का सुमरन चले और वासना का नाश हो जाए, क्योंकि वासना तो अपनी हर चीज की उत्पत्ति का कारण है। वासना ही मेन है। आशा एको अलख की दूजी आशा नाई, तन मन हरि सो मिले तो पहुँचे निज गाई। आशा एको अलख की दूजी आशा नाई, एक परमात्मा की आशा रखिए और किसी से किसी प्रकार की कोई आशा रहे नहीं, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। तन मन दे हरि सो मिले तो पहुँचे निज गाय, तन और मन दे के हरि को मिले तो निज गांव में पहुंचेंगे, तो निज गांव में पहुंचेंगे। राम भजन गुरु बंदगी न भरमा न काम, राम चरण यदि जियो कृपा करके राम। हे परमात्मा, आपने दास की पद में लगाया तो आप ये दो चीजों की कृपा करना, क्या करना? राम भजन गुरु बंदगी, एक तो मैं राम का भजन हमेशा करूं और गुरु की मर्यादा में रहूं। गुरु की बंदगी का मतलब है कि गुरु मर्यादा में रहना, कि राम का तो भजन करूं और गुरु मर्यादा में रहूं। न भरमी न काम, न भरमी नेह कामी रहूं, राम चरण यदि जियो कृपा करके राम।
हे गुरुदेव कृपा करके मेरे को ये देना, ऐसी कृपा है परमात्मा, ऐसी कृपा बनाए रखना कि ये मेरे को बने। राम धर्म सु सदा रजूर, गुरु सेवा अधिकार, रामचरण वे साध कहीजे करे बहुत उपकार। राम धर्म सु सदा रजूर, माँ पीछे तुम्हारे ऐसा धर्म का पालन करूं कि जिसमें सदैव उसके रजू रहूं, सदैव उसकी रजा में रहूं और गुरु सेवा पे मेरा अधिकार हो, इसलिए वो साध कहलाएंगे, करे बहुत उपकार। वो आने वाले जीवों का उपकार ही करेंगे, राम आने वाले जीवों का वो उपकार करेंगे। ज्ञानी सो गोविंद भजे, हिंसा रहित उपाधि, रामचरण इंद्रिया जति, सो कहिए निज साध। ज्ञानी सो गोविंद भजे, हिंसा रहित उपाधि। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा क्या है? तो ज्ञानी उसको नहीं कहते जिसको सब रटा हुआ हो, कहता वेद शास्त्र पुराण गीता ये सब रटे और इनका अर्थ करना है, वो ज्ञानी नहीं कहलाता। अभी पवन माणी जी महाराज का अर्थ कर रहे हैं, वो ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, ज्ञानी नहीं है वो, तो उनकी कृपा से सब कुछ अर्थ है, वो अपना नहीं है। ज्ञानी कौन है? जो गोविंद को भजे, जो राम का भजन करे, चाहे उसको अर्थ आए चाहे नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुरुदेव ने जो बताया उस पे चले, उस गुरुदेव ने जो बताया वो उस पे चले। तो ज्ञानी सो गोविंद भजे, ज्ञानी वही है जो गोविंद को भजे, हिंसा रहित तो उपाधि, और जितनी भी उपाधि करे वो सब हिंसा रहित, तो यानी जितनी भी क्रिया हो वो हिंसा, किसी की हिंसा नहीं हो, किसी भी प्रकार का। हिंसा का मतलब है कि सामने वाले का शोषण करना निस्वार्थ भाव से, हिंसा से कोई उपाधि नहीं करे। रामचरण इंद्रिया जति, इंद्रियों को जीतने वाले हों, इंद्रियों पे, इंद्रियों को वश में करने वाले हों, सो कहिए निज साध। वही निज साध है, वही राम जी के साथ है। बूझिया सुचर्चा करे, छाड़िया वाद विवाद, पक्षपात सुना बंदे, सो कहिए निज साध। बूझिया सुचर्चा करे, छाड़िया वाद विवाद। जब कोई पूछता है ना तो ही बताते, आगे देखे इस भगवी के बारे में बताते नहीं। साध की पहचान है, ये पहचान है कि जो पूछेगा, शंकर जी की तो पत्नी थी पार्वती जी, 108 बार जन्म हुई, पर उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा जन्म क्यों हो रहा है। वो तो जब गुरु मिले, कोई दिशा निर्देश करने वाले, और उन्होंने कहा कि अरे ऐसा है कि आपके तो इतने, आपका पति तो एक है, आपके इतने जन्म हो गए, तब उन्होंने पूछा। तो बोले आपने बताया नहीं आज तक, बोले आपने पूछा नहीं। इस भक्ति को तभी बताया जाता है कि पूछा जाए, बाकी उसकी फिर कीमत खत्म हो जाती है। छाड़िया वाद विवाद, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करते हैं। पक्षपात सुना बंधे, कोई पक्षपात नहीं है, पक्षपात से बंधे नहीं है, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते हैं। सो कहिए निज साध, वो निज साध, वो निज साध है। वाणी मीठी वाणी उर्दया, बख्शे शब्द अगाध, रामचरण सो जानिए पर उपकारी साध। मीठी वाणी उर्दया, हृदय में दया हो, हृदय में जिसके दया हो, वाणी मीठी बोले और अगाध शब्द को बख्शे, रामचरण सो जानिए पर उपकारी साध। तो समझो परोपकारी साध है, वो परोपकारी साध है। साधु सो ही जानिए, करे न काहू संग, रामचरण एक राम बिन, लगे न दूजो रंग। साधु सो ही जानिए, करे न काहू संग। साध कौन है? साध की क्या पहचान है? कि तो साध कभी भी बाहर वालों का संग करेगा नहीं। अब अपन परिवार में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो बोले संग का है, तो साथ के साथ में रहते हैं। तो महापुरुष शर्मा ने संग का मतलब है कि हृदय से, विचारों से, उसका कहना नहीं मानना। वो जो वही करेगा जो गुरु फरमा रहे, वो वही करेगा जो गुरु कह रहे। बाहर का संग नहीं करेगा। राम चरण एक राम बिन, लगे न दूजा रंग, एक राम के बिना दूसरा रंग लगेगा ही नहीं। भाव भक्ति हृदय दया, राम भजन भरपूर, राम चरण उन संत की, मैं चरणों की दूर। महापुरुष ने पूर्ण प्राप्ति करके इतने झीणे बने। यदि ये चीज हो तो मैं उनके चरणों की धूली हूँ। भाव भक्ति हृदय दया, महापुरुष शर्मा जिसके भाव शुद्ध हो,
भाव शुद्ध हो, जिसकी भक्ति हो, हृदय में दया हो और राम भजन भरपूर हो, तो मैं ऐसे महापुरुषों के चरणों की धूलि के समान हूँ। भाव भक्ति हृदय दया सब घट देखे नाम, राम चरण तू निसंक कर उन संतन में विश्राम। भाव भक्ति हृदय दया सब घट देखे राम। महापुरुष हमारे भाव और भक्ति हृदय में हो, दया हो, सब घट में राम जी देखते हो। राम भजन तू निसंक कर उन संतन में विश्राम। यदि ऐसे भाव है तो तू निशंक होके संतों की शरण में विश्राम पा ले, ऐसे संतों का संग कर ले, ऐसे महापुरुषों की शरण में तो वही पर शांति आएगी। क्षमा दया सु क्षमा दया सु सब क्षमा दया सब सुप्रेय, निर्लोभी न काम, निस्वादी निर्भयता सोई संत बिरयाम। क्षमा दया सब सुप्रेय, निर्लोभी न काम। सबसे महापुरुष हमारे कि सबसे निर्लोभी रहे, किसी प्रकार का लोभ नहीं रहे, नह कामी रहे, क्षमा भाव रहे, दया भाव रहे, सबसे प्रेम रहे, निस्वादी हो, निर्भेरी हो, किसी प्रकार के स्वाद में कोई रुचि नहीं हो, रुचि नहीं हो, किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं हो, किसी प्रकार का बेर नहीं हो, सोई संत बिरियाम। वही संत सबसे ऊंचे हैं। न कामी निर्वासना, क्षीण बही त्रेता, रामचरण दुर्मति मिटी, अब जित देखूं जित आप। न कामी निर्वासना, क्षीण बही त्रेताप। महापुरुष हमारे जीव कैसा हो गया, नह कामी हो गया, निर्वासी हो गया, तीनों ताप जिसकी खत्म हो गई, सारी दुर्मति हो गई खत्म। तो अब जित देखूं जित आप, अपने यही तो पढ़ते हैं, इसलिए हर जगह परमात्मा दिखाई नहीं देता। बोले कहाँ है, तो रटा रटाया तो अपने को है कि जहाँ देखूंगा आप है, जहाँ देखूंगा आप है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपनी दृष्टि शुद्ध नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि महापुरुषों की कैसी दृष्टि रही कि वो नह कामी रहे, निर्वासना रहे, क्षीण और तीनों ताप जिसकी चली हो गई, जिसकी दुर्मति खत्म हो गई, तो उनको हर जगह राम जी नजर आते हैं। त्रिविध ताप व्यापे नहीं, माया सके न मान, गुणातीत निर्वासना सो ही ब्रह्म विचार। त्रिविध ताप व्यापे नहीं, माया सके न मार। जिसको तीनों ताप को भी सकताए नहीं, तीनों ताप जिसको नहीं सताए, माया जिसको मार नहीं सकती, गुणातीत निर्वासना, वो गुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं, निर्वासी हैं। सो ही ब्रह्म विचार, बस यही ब्रह्म का विचार है। बोले ना, ब्रह्म पे विचार करो, ब्रह्म पे विचार करो। इस तरह की रेणी ही ब्रह्म पे विचार कहलाती है। इस तरह की रेणी, पांच पकड़ किया चार सम, सुरत लगी निज नाई, पूरब भाग अरुग राम कृपासु, ऐसे जन दर्शाई। पांच पकड़ किया चार सम, पांच क्या पकड़ लिया कि पांच इंद्रियों को पकड़ लिया, और चार को सम कर दिया, काम क्रोध लोभ मोह इनको सम कर दिया। पांच इंद्रियों को पकड़ लिया, चार को सम कर दिया, सुरत लगी निज निज नाय, और सुरता निज नाम में लगी। जिनकी सुरता निज नाम में लगी, पूरब भाग अरु राम कृपासु, ऐसे जन दर्शाई। महापुरुष हमारे कोई अपने पूरब भाग होते हैं ना, पूरबला पुण्य उदय हुआ और राम की कृपा हुई, तो ऐसे महापुरुषों के दीदार होते हैं, ऐसे महापुरुषों के दीदार होते हैं। श्लोक में एकाकी वितरागश्च, रामे रमति निश्चल, संग्रह द्वंद्वेस्तु मुक्तो, स योगी सुख सागर। एकाकी वितरागश्च, महापुरुष हमारे जो एकाकी हुई, अपनी भक्ति कैसे कहलाती है, सिंह की भक्ति कहलाती है। सिंह अकेले विचरण करता है, शेर कभी ग्रुप में नहीं रहता है, शेर अकेले विचरण करता है। ऐसे एकाकी यानी कि अंदर सारी भीड़ से परे हो गए, वो एकाकी हो गए, उसको एकांत बोला है। वितरागश्च, जो वितरागी हुए, जिनका राग चला गया। रामे रमन्ति निश्चल, जो राम में रमनते हैं, जो राम में निवास करते हैं। निश्चल, किसी प्रकार का छल नहीं है। संग्रह द्वंद्वेस्तु मुक्तो, जिसका संग्रह
और द्वंद ये सब खत्म हो गया, वो मुक्त है। स योगी सुख सागर, वही योगी सुख का सागर है। संग्रह द्वंद्व परिहरे, सृज्यासु निर्दोष, राम चरण रामे भजे, सुजन जीवत मुख। संग्रह द्वंद्व परिहरे, सृज्यासु निर्दोष। महापुरुष हमारे ये सारा संग्रह, सारा द्वंद्व जो छोड़ दे, जो सृज्यासु निर्दोष, जो भी परमात्मा ने बनाया उसे निर्दोष भाव रखे, उसमें किसी प्रकार का दोष भाव नहीं रखे, उसमें निर्दोष भाव रखे। राम चरण रामे भजे, और राम का भजन करे। सो जन जीवत मोक्ष, तो समझो जीते जी मोक्ष का अधिकारी हो गया। जीते जी राम चरण भूमंड पर, जन विचरण कई बाय, जे कोई चाले अगम को, तो जाको संग ले जाए। राम चरण भूमंड पर, जन विचरत कई बाय। महापुरुष हमारे कि इस सृष्टि में जो संत रहते हैं, जो साध रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, उनकी कैसी रहनी है। तो जे कोई चाले अगम को, तो जाको संग ले जाए। और भी कोई यदि उस अगम के देश में जाना चाहता है, तो साध उसको भी साथ में ले जाते हैं। ये साध की विशेषता है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा कि ऐसे साध का साथ चले। राम चरण अब वृक्ष को, लकड़ी बाबे को, वृक्ष छाया शीतल करे, दूषण धारे को। राम चरण वृक्ष अम्ब को, लकड़ी बाबे को। अपने को उदाहरण दे रहे कि एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़, उस पे कितनी लकड़ी कोई मारेगा तो कभी उससे बदला नहीं लेता है, वो कभी बदला नहीं लेता है। वो तो क्या करता है, उसको फल भी देता है और छाया भी देता है, वो लकड़ी मार रहा है ये नहीं देखता है। ऐसे संत किसी भी प्रकार से, हाँ, किसी भी प्रकार से किसी में दोष नहीं देखते हैं। वो इस तरह से संसार में रहते हैं। साधन छाड़े साधु लज, कोटि मिले असाध, रामचरण धन कष्ट दे, तोई धरे नहीं उपकार। संतोष साधन छाड़े साधु लज। महापुरुष हमारे साधु के लक्षण है कि कभी साधन छोड़ते नहीं है। कोटि मिले असाध, कितने ही असाध मिल जाए, कोटि हजारों लाखों की संख्या में कितने असाध मिल जाए, पर वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ते हैं। वो अपना भक्ति भाव नहीं छोड़ते हैं, अपने लक्षण नहीं छोड़ते हैं। राम चरण तन कष्ट दे, तोई धरे नहीं अपराध। ऐसे महापुरुषों को शरीर से कितना ही कष्ट दिया जाए, पर वो अपराध भाव रखते नहीं। प्रहलाद जी का अपने पिता के प्रति कोई अपराध भाव था नहीं, जिसमें उनके तो कितना अत्यधिक पीड़ा, उनकी पीड़ा का तो कोई वार पार नहीं था, पर उनमें कोई अपराध भाव नहीं था। उन्होंने फिर मरते समय भी अपने पिता की मुक्ति करवा दी, ऐसी स्थिति में कि जब वो तलवार मारने लगा, उनमें किसी प्रकार का कोई अपराध भाव नहीं होता है। संतोष शब्द छाया करे, राम नाम फल दे, राम चरण तज दोष को, सुख शीतल कर ले। संतोष शब्द छाया करे, महापुरुष हमारे संतोष लेके शब्द की छाया करते हैं। राम नाम फल दे, राम के नाम का फल देने वाले, राम के नाम का। राम चरण तज दोष को, सुख शीतल कर ले। सारे दोषों को निवारण करने वाले उन महापुरुष हमारे अपने सुख में शीतलता लाने वाले हैं। काछ बाचनी कलंक है, अष्टजाम हरिदत्त, दो लोक आत्मा बजे, वे रामचरण वे रामचरण उन्मत्त। काछ बाचनी कलंक है, अष्टजाम हरिदत्त, जिसका काच यानी बाना, काच यानी बाना, यानी जिसके शब्द है, और बाच यानी कि जो बाना पहना है, जिसकी जिस नाच के लिए पहना था वो नाच नहीं नाचा, तो कपड़े पहनने का मतलब क्या है। तो महापुरुष हमारे कपड़े पहने और कपड़े नी कलंक हो, कपड़े नी कलंक ने कपड़े के आधार पे कभी किसी के भाव को खत्म नहीं करे, कभी किसी से मंगाए नहीं, वो कपड़ा पहन लिया तो भेग धारण कर लिया था। तो जिसका काच और बाच दोनों नी कलंक है, अष्टजाम हरिरथ, अष्टजाम जो हरि में रथ हो, दो लोक आशा तुझे, और दोनों लोगों की आशा जिसने छोड़ दी, वे रामचरण राम तत। वही है महापुरुष हमारे की, ऐसे महापुरुष जो है अपने आप में उन्मत्त है, अपने आप में मस्त हैं।
तंसु सुरत चुकाई के राखे हरि सुखमाई राम चरण वासादकु गुण तत व्यापे नाई। तंसु सुरत चुकाई के राखे हरि सुखमाई। तन से सुरता को हटा के, तन से सुरता को चुका के, और जो हरि के रथ में कर दे, जो हरि के रथ में कर दे। हाँ, तो महापुरुष हमारे दो लोक आशा तजे। तन सुरत चुकाई के राखे हरि सुकुमाई राम चरण वासाद को गुण तत व्यापे नाई। अब जिन्होंने महापुरुष हमारे सुरता ही हटा ली और हरि में रख ली, तो उनको किसी भी प्रकार का गुण और तत्व व्यापेगा नहीं, वो कर्म रहित होंगे। उनके पेट से भी चींटी मर गई तो उनको कर्म नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कर्ता भाव खत्म हो गया। अपने में कर्ता भाव है ना। अपन ने संसार के सारे काम ले रखे हैं, सारे काम रखे हैं, तो अपने में कर्ता भाव बड़ा जबरदस्त है। कर्ता भाव बड़ा जबरदस्त है, इसलिए अपने को गुण और इंद्रियों ने व्याप रखा है, व्याप्त कर रखा है। गुण तत व्यापे देह को तासु बैठा तोड़ राम चरण वासाद सु काल गया मुख मोड़। गुण तत्व व्यापे देह को। गुण और तत्व कहाँ रहते हैं? गुण और तत्व इस शरीर में रहते हैं। जब शरीर से ही नाता टूट गया तो फिर रहा क्या? तो महापुरुष हमारे गुण और तत्व शरीर में रहते हैं। तासू बैठा तो उन्होंने शरीर से तोड़ लिया, शरीर से तोड़ लिया तो राम चरण वासाद सु काल गया मुख मोड़। ऐसे महापुरुषों से काल मुख मोड़ के चला गया। क्योंकि काल क्यों खाता है? कि अपन गुण और तत्वों में लिखा है हमारे, गुण और तत्वों में, इसलिए अपने को काल खाता है। काल खाने का कारण यही है। इसलिए महापुरुष हमारे जो काल और गुण और तत्व से परे हो गए, ऐसे साध को काल देख भी नहीं सकता। ज्ञान भक्ति बैराग की मुख चर्चा उरसाच राम चरण वे संत जन जय कंचन तज कांच। ज्ञान भक्ति बैराग की मुख चर्चा उरसाच। महापुरुष हमारे जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य की उद्देश्य से मुख चर्चा और साच, हृदय से साच हो, हृदय में साच हो, हृदय से शुद्ध हो, और मुख से मात्र राम नाम की चर्चा हो। राम चरण में संत जन यह कंचन तज कांच। तो समझो ऐसे महापुरुषों ने सोना तो ले लिया और कांच कांच पीतल पीतल को फेंक दिया, सार सार ले लिया, सार सार को धारण कर लिया। क्योंकि भक्ति का उद्देश्य ये था कि ज्ञान और भक्ति और वैराग्य की दृढ़ता हो, और मुख से साच नाम निकले और चर्चा हरि नाम की हो। ऐसे महापुरुषों ने समझ लिया कि उन्होंने कंचन को तो ले लिया और कांच को छोड़ दिया, और अपना उल्टा है, अपन ने कांचों के तो ढेर लगा लिए। कांच कौन? पूरा परिवार, संसार, बाहर उनको खुश रखना, ये सब कांच के ढेर है। और परमात्मा सार तो अपने हाथ में आया ही नहीं है, सार रुपए डला तो अपने हाथ में आया ही नहीं है। चारू सोखे चारू पोखे दोई सुने लगावे रामचरण दोई नूर निवारे। रामचरण दोई दूर निवारे सो हरिदस हरिदास कहावे। चारू सोखे चारू पोखे, चार को तो सोख दिया, काम क्रोध लोभ मोह, इनको खत्म कर दिया। चार पोखे और चार को पोखा, चार इंद्रियों महापुरुष साच समता शील दया, ये साच, ये चार चीजें हैं। तो चारू सोखे चारू पोखे, दया शील समता साच, या संतोष और साच, ये जो चार हैं इनको तो पोखे और चार को सोखे। काम क्रोध लोभ मोह, ये चार का शोषण करे और दो सोने है लगावे, और दो से प्रेम करे। अब दो से किसे? कि गुरु और परमात्मा, इन दो से नेह लगाए। दो से तो नेह लगा है रामचरण दो दूर निवारे, और दो को पूरी तरह हटाए। वो कौन है? कनक और कामड़ी। कनक और कामड़ी का नाश करे सो हरिदास कहावे, कोई हरि के दास कहलाते हैं। राम चरण खोटे सिके वस्तु न पावे कोई, सिको द्रव्य दोन्यों मिले तो जाता आदर होय। राम चरण खोटे सिके वस्तु न पावे कोई। खोटे सिके कैसे? कि हम महापुरुष हमारे हैं कि बाना तो पहन लिया और उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं।
खाली बाना पहनने से उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उस तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। सिको द्रव्य दोनों मिले, उस सिक्का और द्रव्य दोनों एक में होंगे, दोनों एक दूसरे में होंगे तो जहाँ तहाँ आदर होए, तो ऐसे साध का हर जगह आदर होगा, हर जगह। सिको सांग तन ऊपरे, आत्म निर्मल होए, रामचरण वे साधवा, राम सर बर जोए। सिको सांग तन ऊपरे, आत्म निर्मल होए। सिको का महापुरुष शर्मारे की जिसने भेद धारण कर लिया और जिसकी आत्मा निर्मल है, तो वो जो साधु है वो राम सर भर जो, राम के बराबर है, वो साध राम के बराबर है। कैसे राम के बराबर है कि जिन्होंने, जिनकी आत्मा निर्मल हो गई और जो बाना पहना है वो राम का नाम ले रहे हैं, उस बाने के आधार पे मन उपजी जग कर पड़े, उपजी अट के साथ, रामचरण उपजे नहीं जाका मता अगाध। अपने को आखिरी साखी में पूरा निर्णय दे दिया, महापुरुषों ने निर्णय दे दिया, मन उपजी जग कर पड़े। जो भी अपने मन में आता है ना, अपन तुरंत कर देते हैं, जो भी अपने मन में आता है तुरंत अपन उसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो साध है वो उपजी अटके साथ, बात उनके मन में आई लेकिन वो उसके लिए क्रिया नहीं करते हैं और उसको खत्म वही अटका के रख देते, तो वो साध कहलाते हैं। और रामचरण उपजे नहीं, अब जिसके उपजन ही नहीं हो, जिसके किसी प्रकार की उपजड़ ही नहीं हो, जाका मता अगाध, तो उनका मता बहुत ऊंचा है, उनका मता बहुत ऊंचा है। जो पाई मन उपजी कर पड़े अयाना, उपजी कर राखे संत सुजाना। राम चरण उपजन नहीं होई, राम रूप प्रगट है सोई। मन उपजी कर पड़े अयाना, जो भी है बोले नहीं, हमारा मन आज ही कह रहा है, आज हमारा मन ये कह रहा है, तो महापुरुष शर्मा ने वो मूर्ख ही नंबर 1 का, जो मन के अनुसार चले, जो मन के अनुसार चले वो मूर्ख है। मन उपजी कर पड़े अयाना, उपजी राखे संत सुजाना। जो भी बात आई मन में और उसको कंट्रोल कर ले, उसको इंद्रियों में, उसको इंद्रियों के ऊपर हावी नहीं होने दे। मन में भाव आया किसी भी प्रकार का संसार के प्रति आ भी गया, सुखों में मन चला भी गया, तो उसको इच्छा को लटका के रखते हैं, उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। रामचरण उपजन नहीं हुई, लेकिन जिनके तो दोनों बातें उपजती ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मैटर उपजता ही नहीं, वो बात आती ही नहीं है, तो राम प्रगट राम रूप है सोई, वो राम रूप प्रगट, वो प्रत्यक्ष रूप में राम है। इति साध को अंग संपूर्ण, अंग 16 साखी 485। आगे गुरुदेव अपने को और फरमाएंगे। राम